Fill in the blanks by choosing the correct options for any four of the six sentences given below. Hi, I am Virendra Singh, and today I will discuss about the gap filling. This is the series, you know that about it very well, because I hope every students and dear friends you see this type of series also. गैप फिलिंग है और इस गैप फिलिंग को हमें सॉल्व करना है। मैं वो तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट अवर ओन टाइम्स आल्सो। फर्स्ट क्या कह रहा है, पेरेंट्स एंड टीचर्स वांट टू इनकैलकुलेट। देखिए यहाँ मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ इनकैलकुलेट होना चाहिए। द वैल्यूज ऑफ लाइफ लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कंटेंटमेंट। अब यहाँ पे गैप फिलिंग लास्ट में दिया हो इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, नहीं तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी इट मीन्स इन अ वेरी क्विक वे यू कैन सॉल्व इट। देखिए सबसे आसान तरीका, पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए, एकदम बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, मतलब इनमें से फिल करना इट्स अ वेरी कॉमन वे, बहुत कॉमन है। दो चीज़ों की जब बात की जाए, चाहे वो आप हार्डवर्क की बात करें, चाहे वो कंटेनमेंट की बात करें, ठीक है, ये दो चीज़ की यहाँ बात की जा रही है। सबसे पहले आइए, क्योंकि एमंग वर्बल लिविंग के लिए हम यूज़ करेंगे ना, तो पेरेंट्स और हम टीचर्स की बात कर रहे हैं ना। पेरेंट्स और टीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जब कभी दो लोगों की बात की जाती है तो उसमें हम एमंग की यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एमंग का यूज़ करते हैं दो लोगों के लिए। क्या ऐसा सही है ना? ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जब दो की बात की जाती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बिटवीन का, दो से। जब दो से अधिक की बात की जाती है तब हम एमंग का यूज़ करते हैं। तो अभी तो मैंने कहा दो लोगों के लिए, तो पेरेंट्स और टीचर्स देखने में तो दो हैं, लेकिन ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यानी दो से अधिक, यानी शिक्षकों की और माता पिता की मीटिंग की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी बात कर रहे हैं ऑनेस्टली यहाँ पर, तो एमंग होगा। जब दो की बात होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है, जब दो से अधिक की बात होती है तो एमंग का यूज़ होता है। ये सभी लोग जानते हैं, यानी बाकी के ऑप्शन अपने आप गलत हो जा रहे हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, ओल्डर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल बाय वॉचिंग हाउ अदर्स स्पेशली पेरेंट्स। अब एक्ट्स, एक्टिंग, एक्ट, एक्टेड दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी के फॉर्म है और मतलब मेन वर्ब एक्ट है यहाँ पर। तो अब इनमें से हमें फिल करना है, चलिए फिल करके बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अदर्स, यानी ये प्लूरल में है, ठीक है। ये यहाँ लिखा है हुआ चिल्ड्रन, यानी ये भी प्लूरल में है। तो यहाँ लिखा है पेरेंट्स और ये भी प्लूरल में है। तो हम अब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो प्लूरल हो। और नाउन क्यों? क्योंकि हमें पता है एस इज इक्वल टू एस होता है, पी इज इक्वल टू पी होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये आप जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो अब क्या कह रहा है, एक्स, एक्स जो है हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्ब में कभी यस या फिर यस लगता है तो वो हो जाता है सिंगुलर, ठीक है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो वर्ब में जब कभी यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन जब कभी नाउन में यस या यस लगता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्लूरल। ये एकदम जस्ट अपोजिट, इसमें वर्ब में यस यस लगेगा तो सिंगुलर, नाउन में यस यस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउन में यस लगा है, पेरेंट्स में यस लगी है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ एक्ट जो है सही होगा। बाकी अपने आप मिस्टेक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। बहुत अच्छा है ये सैंपल पेपर, ग्रीन वर्ड से मैंने लिया है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा क्या है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। डिस्पाइट स्टीप प्राइस एंड लैगिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ भी देखिए एक मिस्टेक दिया हुआ है, मॉडल्स पेपर वगैरह में भी मिस्टेक मिल जाते हैं। सिटीजन यहाँ होना चाहिए,
ठीक है। एंड ये पे क्या है, आर कन्विंस्ड दैट ल्यूक्रेटिव एंड ट्रैवल बिजनेस अवेट्स। अब इसकी क्या हिंदी है, क्या मीनिंग है, ये हम नहीं जानेंगे, ठीक है। हमें क्या मालूम इसकी क्या हिंदी क्या मीनिंग है, नहीं मालूम, ठीक है। ये मालूम करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से हमें कोई एक फिल करना है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स ना। फिर से आइए सिंगुलर प्लूरल एक बार हम देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सिटीजन है और यहाँ पर बिजनेस अवेट्स है, और छोड़िए और भी, हाँ ये आर, इससे तो क्लियर हो जाता है ना कि प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ हो जाएगा। तो इसमें अदर तो सिंगुलर है इसलिए यूज़ नहीं होगा, अलॉट सिंगुलर है यूज़ नहीं होगा। हाँ दोज और अदर्स दो में से एक यूज़ होगा। तो कौन से यूज़ करें, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव की ज़रूरत नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, दीज दोज दिस दैट इन सब की ज़रूरत नहीं है सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अदर्स ही सही होगा। और क्यों ज़रूरत नहीं, अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एक बार आपको पढ़ना होगा। मैं अभी भी बता सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। सो दैट इंटरेस्ट विल रिमेन क्रिएटेड सेल्फ वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल। फोर्थ क्या कह रहा है, हार्मफुल एंड नॉक्सेस। नॉक्सेस का मतलब वैसे क्या होता है, वैसे हम किसी चीज़ का मतलब नहीं जान रहे लेकिन फिर भी गंभीर होता है, ये नुकसानदायक उसका मतलब होता है। अब इनमें से कौन से यूज़ करेंगे, जगह एंड से जुड़ा हुआ है तो हम ऐसा यूज़ करेंगे जो हमारा जो है प्लूरल है। प्लूरल इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, मोस्ट के साथ भी हो सकता है। सेवर, सेवर वर्ड नहीं होगा भाई। सेवर क्यों नहीं होगा, इसका मतलब होता है गंभीर, गंभीर नहीं होगा क्योंकि हार्मफुल है पहले ही इंडिकेट कर रहा है, नॉक्सेस पहले इंडिकेट कर रहा है। नॉक्सेस का मतलब पहले ही हानिकारक है, हार्मफुल का तो ये सब गंभीर तो है ही है जो हानिकारक है, तो हम सेम नहीं। मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है, तो यहाँ अधिकांश की ऐसी कोई बात नहीं है। सम कुछ होता है पॉजिटिव के लिए इंडिकेट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव की यहाँ पॉजिटिव क्या है, हार्मफुल है, ये कोई पॉजिटिव बात है नहीं है ना, तो सम भी नहीं होगा, बसता यही है सेवरल। तो सेवरल यूज़ होगा क्योंकि सेवरल का मतलब होता है नाना प्रकार का, सेवरल का मतलब होता है बहुत, तो यही सेंस आ रहा है, बहुत हार्मफुल है। अब मैंने किसी की हिंदी नहीं निकाली, किसी लाइन को पूरा नहीं पढ़ा, फिर भी सॉल्व हो रहा है। यही वो तरीका है जो आपके बोर्ड में टाइम को बचाएगा और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मदद करेगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। अभी तक जो रूल सॉल्व किए हैं हमने वो सिंगुलर प्लूरल के आधार पर ही किए हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ों पर। ईमेल स्पैम टारगेट्स इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, यूज़र्स है, यूजेस है, यूजिंग है, यूज्ड है, कौन सा होगा ना। टारगेट्स दिया हुआ है, जब टारगेट्स दिया हुआ है तो प्लूरल इंडिकेट कर रहा है ना। टारगेट्स दो चीज़ होता है, एक टारगेट होता है, एक टारगेट्स होता है। तो यहाँ जब ये प्लूरल इंडिकेट कर रहा है तो हमें भी प्लूरल यूज़ होगा। तो क्या यूजिंग प्लूरल है, नहीं भाई। क्या यूज्ड प्लूरल है, नहीं है। क्या यूजेस प्लूरल है, नहीं। तो प्लूरल तो आपका यही है ना, प्लूरल यही है आपका ना। कितना आसानी तरीके से सॉल्व हो गया है, इतनी आसान तरीके से आप क्या सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस रूल को देखकर ही सॉल्व कर पाएंगे। आप कर सकते हैं डेफिनेटली। लास्ट क्या लिखा हुआ है, पॉलीथिलीन ना जनरेट्स वॉलेटाइल कंपाउंड्स फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिल्हाइड बोथ सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक। अब वर्ड ऐसे ऐसे दिए है कि इनका मतलब ही समझेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं इनका समझने का। फ्रॉम ऑफ लाइक इनटू दिया हुआ है, इन सभी की बात कर रहा है। जैसे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कैसा हो, इसकी तरह हो, इसकी तरह हो। लाइक यहाँ पर सेंस आ रहा है तो लाइक ही यूज़ होगा, बाकी ये सब अपने आप कट जाएगा। लाइक जब कभी कंपैरिजन की इंडिकेट करता है, जब कभी तुलना की बात करता है ना, तब हम लाइक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ वही चीज़ कह रहा है, लाइक का यूज़ ही यहाँ पर बता रहा है। क्या लाइक वर्ड आपको क्लियरली दिख रहा है, हाँ आपको लाइक वर्ड क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तरीका ज़रूर समझ में आया होगा, इसके आपको कुछ नॉलेज ज़रूर बढ़ा होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में ग्रामर में एक भी मार्क्स ना कटे, सो दैट यू कैन गेन good marks from this examinations. 90 plus 100% may occur on your mark sheet, and definitely you can gain it after doing hard work. Thank you so much.